इधर कुछ दिनों में ऐसी खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाई दे रही हैं कि अपर्णा यादव जो कि बीजेपी के नेता हैं, वह बीजेपी से नाराज चल रही हैं। अपर्णा यादव सपा संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह की छोटी बहू हैं और 2017 में इन्होंने कैंट से सपा के टिकट पर रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में रीता बहुगुणा जोशी की जीत हुई थी। 2022 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था और बीजेपी से वैचारिक रूप से अपने आप को करीब पाती थीं और लगातार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम से उनकी मुलाकात कई कार्यक्रमों में होती रहती थी, तो इस बात के कयास लगाए जाते थे कि वह बीजेपी ज्वाइन कर लेंगी और 2022 विधानसभा इलेक्शन के पहले उन्होंने बीजेपी विधिवत ज्वाइन कर ली थी और सपा से त्यागपत्र दे दिया था। तो यह सब घटनाक्रम कुछ हुए थे। इसके बाद इधर कुछ दिनों से लगातार यह बातें सामने आ रही हैं कि अपर्णा यादव बीजेपी से नाराज है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन5 इंडिया में। मैं इसी विषय पर आगे बात करूंगा। अपर्णा यादव नाराज चल रही हैं, क्यों नाराज चल रही हैं और यह बातें तब और जोर पकड़ ली, मतलब लोगों के कयासों को और अधिक बल मिल गया जब वह बीते कुछ दिन पहले वह सपा के नेता और अपने चचिया ससुर शिवपाल यादव से के परिवार में वह गई, वहां वह पैर छूते हुए आशीर्वाद लेते हुए उनकी फोटो सामने आई। तो इसके बाद इस बात को और बल मिल गया कि क्या वह बीजेपी छोड़कर वापस सपा में घर वापसी कर रही हैं और इसके बाद से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी सफाई में कहा, क्योंकि लगातार चर्चा में बातें आ रही थी और अपर्णा यादव की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं स्पष्ट किया गया था, ना कोई स्टेटमेंट आया था, लेकिन कुछ ऐसा माना जा रहा था। इसी बीच में यह भी रिपोर्ट आई कि बीजेपी की तरफ से उन्हें राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। शायद स्थितियों को भांपते हुए ही उन्हें ऐसा कुछ पद दिया गया होगा। इसके बावजूद ये बात सामने आई कि उन्होंने जो उपाध्यक्ष पद दिया गया उसको अभी तक उन्होंने ग्रहण नहीं किया है। इसी बीच में भूपेंद्र चौधरी ने यह भी कहा कि वह कहीं नहीं जा रही हैं, पार्टी में बनी हुई हैं और पार्टी हमारी एक विचारधारा की पार्टी है और इस पार्टी में हमारे यानी कि बीजेपी में सभी का सम्मान सम्मान होता है, सभी को पूर्ण अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। और एक बात उन्होंने और कही कि कभी अपर्णा यादव को इस बात के लिए पार्टी की तरफ से यह अपेक्षा नहीं की गई कि वह अपने परिवार के अगेंस्ट कुछ बोलें और कई मौकों पर उन्होंने कहा भी, अपर्णा यादव ने कहा भी कि मैं अपने परिवार का बहुत सम्मान करती हूँ। और इसके रिप्लाई में डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी, ने भी कहा कि डिंपल कि हम सभी एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। यह सब बातें थी अपर्णा यादव के संबंध में। और अपर्णा यादव क्यों ये सवाल खड़ा हो रहा है कि वह बीजेपी छोड़कर वापस सपा में जाने की बात कर रही हैं या ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है, क्योंकि बीते कुछ सालों में 2022 के बाद से पार्टी बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें ये स्वतंत्रता आपको नहीं मिलती है कि आप सामाजिक मुद्दों पर खुल के बोलें या किसी सामाजिक गतिविधि में खुलकर बात करें या वहां पर भागीदारी करें। जो कुछ भी होता है पार्टी लाइन के तहत होता है, पार्टी के अपने अनुशासन के तहत होता है। पार्टी की जो टीम, पूरी जो आला कमान होती है, जो पूरी टीम होती है, वह जो तय करती है उसी प्रोजेक्ट पे या उन्हीं बिंदुओं पे कार्य किया जाता है। क्योंकि एक समाज सेवी के रूप में सक्रिय रही हैं अपर्णा यादव, तो हो सकता है बहुत से मुद्दों पर उनको मुखरता से काम करने का अवसर ना मिल रहा हो, इस कारण उन्हें घुटन महसूस हो रही हो। या ऐसा हो सकता है कि सन 2022 में बीजेपी ज्वाइन करने के पहले उन्हें किसी प्रकार का ऑफर दिया गया होगा कि उन्हें पार्टी में अहम महत्वपूर्ण पद दिए जाएंगे या किसी खास जगह से उनको विधानसभा या लोकसभा का टिकट दिया जाएगा या बहुत बड़ा कोई दायित्व दिया जाएगा। और हो सकता है कि ऐसे दायित्व न मिलने की अपेक्षा पूरी न होने पर अपर्णा यादव ने अपने रुख में यह तल्खी दिखाई हो और जिस कारण से बीजेपी में खलबली मची हुई है कि अपर्णा यादव सपा में घर वापसी कर रही है। इसी बीच में जो लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया वह भी कहीं ना कहीं सपा के पक्ष में आया। सपा का उससे, समाजवादी पार्टी का उससे मनोबल भी बढ़ा। तो कुछ कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि क्या उनको अपना राजनीतिक भविष्य वापस सपा में ही दिखाई दे रहा है।
लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई इस संबंध में पक्ष या विपक्ष की बात नहीं आई है। लेकिन अभी मीडिया रिपोर्ट में कल की जो खबर आ रही थी उसमें यह बात सामने आई कि बीजेपी के खास मंत्री जो कि सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हैं, वह एक औपचारिक शिष्टाचार मुलाकात करने अपर्णा यादव से गए थे और वहां उनकी इस संबंध में कोई बात नहीं हुई कि पार्टी में आप रह रही हैं या नहीं रही, लेकिन हाँ, एक शिष्टाचार मुलाकात उनकी हुई और उन्होंने उनके दायित्व के बारे में जो उन्हें राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में दिया गया है, उस विषय में चर्चा की। और इस चर्चा के बाद यह दूसरी चर्चा है जब भूपेंद्र चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सफाई दी थी कि वो पार्टी में बनी रहेंगी और कहीं वो नहीं जा रही और ऐसा कुछ भी नहीं है, वह पार्टी से खुश हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में जो पार्टी ज्वाइन करने के बाद अपर्णा यादव की जो भूमिका है और जो बॉडी लैंग्वेज और उनके चेहरे का एक्सप्रेशन बताता है कि वह पार्टी ज्वाइन करने के बाद अपनी उम्मीदों पर शायद खरी नहीं उतर पा रही हैं या पार्टी की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही हैं और वह पार्टी से शायद बहुत खुश नजर नहीं आ रही हैं। ऐसा बॉडी लैंग्वेज भी बताती है। जो ऑब्जर्वर हैं वह इन सब चीजों को भी ऑब्जर्व करते हैं, जबकि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में उनको महत्वपूर्ण दायित्व भी दिया गया और इलेक्शन करने में, चुनाव प्रचार में भी वो जगह जगह दिखाई दी। अभी उत्तर प्रदेश में आगामी 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। जो जो सीटें लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई थी, उसमें से करहल सीट बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से जो अखिलेश यादव के छोड़ने की वजह से खाली हुई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि महिला उपाध्यक्ष का पद इन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि महिलाओं के मुद्दे पर मुखरता से इनको बोलने का अवसर उपलब्ध कराना है और पार्टी अपने बिंदुओं पर इनसे कुछ न कुछ स्टेटमेंट या इनकी गतिविधि बढ़ाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो घेरा जा रहा है समाजवादी पार्टी को, वह महिलाओं का ही मुद्दा है। महिलाओं के खिलाफ जो बहुत से अपराध सामने आ रहे हैं, उसमें अयोध्या हो चाहे कन्नौज हो, चाहे अयोध्या का नौफीद खान हो या फिर नवाब सिंह कन्नौज के हो, तो इन सब मुद्दों को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि जहां महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों की बात है, वहीं महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाकर इनका प्रयोग क्या अखिलेश यादव की राजनीति और उनके चुनाव प्रचार को असहज करने के लिए ऐसा किया गया है। और क्या यही कारण है कि वह इस पद को ज्वाइन भी नहीं कर रही हैं? और क्या यह कारण भी हो सकता है कि वह पार्टी से खुश न होते हुए पार्टी को छोड़ने की तरफ अपना मन बना रही हो? तो ये सब प्रकरण हैं जो इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहे हैं और एक सामान्य विश्लेषण और जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहे हैं वो यही समझ में आ रहा है कि धुआं बगैर आग के नहीं लगता है। और इसके पहले सन 2022 में भी बीजेपी ज्वाइन करने के पहले, अपर्णा यादव के बीजेपी ज्वाइन करने के पहले योगी आदित्यनाथ से उनकी कई मुलाकातें कई कार्यक्रमों में हुई थी और तब इस आग का भी धुआं 2022 में साबित हुआ था कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था। तो यह कुछ अपडेट है जो बीजेपी से संबंधित और अपर्णा यादव के जो पार्टी छोड़ने या पकड़ने की जो बात हो रही है उससे संबंधित है। इस विषय में आपको क्या जानकारी है, आपके पास क्या जानकारी है, इस विषय में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर पहली बार हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। फिर आते हैं कुछ ऐसी अपडेट्स, चर्चा और विश्लेषण के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।